अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ स्किन केयर की हैबिट्स शेयर करना चाह रही हूँ जिसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है और आपको राइट अवे वो वाली सारी चीज़ें करनी बंद कर देनी चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आजकल हर किसी को ग्लोई, ब्यूटीफुल एंड यूथफुल लुकिंग स्किन चाहिए होती है एंड समटाइम्स वो उसको अचीव करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन एक्चुअली इन द लॉन्ग रन ज़्यादा ख़राब होती है। सो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली ऐसा लगता है कि फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही होती हैं और वो आपका नुकसान ज़्यादा कर रही होती हैं। सो उनको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने चेहरे को डर्टी रखना या गंदा रखना। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अब सब ये बात कहेंगे कि हम तो अपने चेहरे को बिल्कुल डर्टी नहीं रखते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने सुबह शाम मुंह धो लिया है तो आपका फेस साफ है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू योर फेस, दैट आर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डर्टी पिलो केसेस। अब हम जब भी पिलो के ऊपर सोते हैं रात के टाइम पे और काफ़ी दफ़ा इनफैक्ट करवट भी ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं और जितना भी डर्ट वगैरह कोई फेस के ऊपर होता है वो सारा पिलो केस में ट्रांसमिट हो जाता है। सो नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे हम उसी पिलो पे सो रहे होते हैं और उसकी वजह से वो सारा का सारा डर्ट दोबारा से हमारे चेहरे के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, ब्रेकआउट्स करा सकता है, स्किन को ख़राब कर सकता है। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने पिलो केसेस हर कुछ दिनों के बाद लाजमी चेंज किया करें। सेकेंड चीज़ जो इसी के अंदर आ जाती है डर्टी फेस रखने में, दैट इज़ यूजिंग द सेम टॉवल फॉर द हेयर एज वेल एज फॉर द फेस। अब हमने एक टॉवल रखा होता है बाथरूम के अंदर, वो हम चेहरे को वॉश करने के बाद भी उसी को फेस के ऊपर रगड़ रहे होते हैं लिटरली, और उसके अलावा हम बाल धो के भी उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स इन सम हाउस होल्ड ये भी हो रहा होता है कि एक ही टॉवल पड़ा होता है वॉशरूम के अंदर और हर कोई उसको यूज़ कर रहा होता है। अब ये भी एक डर्टी फेस रखने की हैबिट में आ जाता है कि आप अगर ऐसा टॉवल मुंह के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो भी आपके चेहरे को डर्टी करता है। आपका फेस का और आपके बालों का टॉवल फ़र्क होना चाहिए है और आपको बाकी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहिए है। तीसरी चीज़ इसी के अंदर ये आ जाती है कि इफ़ यू आर अ वुमन और आप रात को फेस के ऊपर मेकअप लगा के सो जाते हैं या उसको वॉश नहीं करते हैं या इनफैक्ट सिर्फ एक ही दफ़ा वॉश करते हैं, तो उससे भी आपका चेहरा डर्टी रहता है। इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप ऑन योर फेस तो फिर आपको रात में डबल क्लेंस करना होता है, तो आप अपने फेस को साफ कर सकते हैं एंड दिन में 2 दफ़ा फेस को वॉश करना होता है एंड दैट इज़ व्हेन योर फेस बिकम्स क्लीन। सेकेंड नंबर पे जो हैबिट आती है वो ये आती है कि आप ब्लाइंडली स्किन केयर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। नाउ देयर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, हर कोई नई चीज़ें बता रहा होता है, इन्फ्लुएंसर्स नई चीज़ें रोज़ बता रहे होते हैं या स्किन केयर ब्रांड्स भी हर रोज़ अपने नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते हैं। एंड देयर आर टिकटॉक ट्रेंड्स, देयर आर सो मेनी अदर ट्रेंड्स जो कि लोग फॉलो कर रहे होते हैं और आप भी उनको देख के इंस्पायर होकर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हर स्किन की नीड्स फ़र्क होती हैं, आपकी स्किन फ़र्क है, सो अगर किसी एक बंदे ने एक ट्रेंड को फॉलो किया है डज नॉट मीन कि आपने भी उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबे अरसे से अपने फेस के ऊपर रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं और वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं एंड देन अचानक से किसी ने कह दिया कि नहीं रेटिनॉइड्स ना यूज़ करें, आप फलानी कोई और चीज़ यूज़ कर लें, एंड देन यू स्टॉप यूजिंग द रेटिनॉइड्स और फिर आपको उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू फ़ायदा होने के। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बहुत ही सोच समझकर अपने पैसे इन चीज़ों पर खर्च करने होते हैं एंड इट इज़ योर फेस। अगर आपके फेस के ऊपर कोई चीज़ अच्छे से काम कर रही है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन चेंजिंग इट एवरी अदर डे। किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने स्किन केयर को सिंपल रखें एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई चीज़ ऐड होनी बहुत ज़रूरी है तब ऐड करें, नॉट जस्ट बिकॉज योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर इज़ यूजिंग समथिंग ऑन योर फेस। थर्ड हैबिट जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, दैट इज़ ओवर एक्सफोलिएशन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर से डेड स्किन सेल्स रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ एक्सफोलिएशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ फिजिकल, वन इज़ केमिकल। आई हैव डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, आप उनको देख सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन माई प्ले लिस्ट। लेकिन एक्सफोलिएशन का मकसद ये होता है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना होता है। नाउ द स्किन नीड्स टाइम टू हील। मोस्टली रिकमेंडेड ये होता है कि ड्राई स्किन को हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना चाहिए या बहुत हो गया तो 2 दफ़ा करना चाहिए है, एंड ऑयली स्किन को ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएट करना चाहिए है। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो स्किन के ऊपर से पहले तो आपने डेड स्किन सेल्स निकाले होते हैं और उसके बाद उन सेल्स को रिन्यू होने में एंड स्किन को हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप वो टाइम उसको नहीं देते हैं और बार बार स्किन को रिप ऑफ करते जाते हैं तो आपका स्किन का बैरियर ख़राब होता है, हीलिंग ख़राब होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, स्किन के ऊपर बहुत से
और मसले होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वो एक अच्छा रिजल्ट दे रही है इनिशियली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ यूज़ करना शुरू कर दें, वरना आपकी इन्फ्लेम्ड स्किन रहेगी, रेडनेस रहेगी, इचिंग रहेगी, ब्रेकआउट्स होंगे और भी बहुत से मसले होने लग जाएंगे। फोर्थ थिंग जो कि आपकी स्किन को ख़राब करी है, दैट इज़ फोर्सिंग योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या स्किन केयर एक्सपर्ट जिनके पास आप जाते हैं, आप उनको फोर्स करें कि मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे अभी ये सब कराना है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी पीपल जो कि अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करते हैं एंड देन दे गो टू देयर डॉक्टर एंड दे आस्क देम कि हमें यही प्रोसीजर कराना है या हमें इस चीज़ का यही ट्रीटमेंट चाहिए है। नाउ द स्किन केयर एक्सपर्ट्स आर प्रोफेशनल्स, दे आर एबल टू गाइड यू बेटर। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी स्किन को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उनको ऐसा ना लगता हो एंड दे वांट कि आपकी स्किन को बेटर करने के लिए कोई और प्रोसीजर किया जाए। सो ऑलवेज लिसन टू योर डॉक्टर, क्योंकि अगर आप उनको फोर्स करेंगे या ज़बरदस्ती करेंगे तो देर आर चांसेस कि समबडी विल डू समथिंग फॉर योर फेस या फॉर योर स्किन जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा एंड इन द लॉन्ग रन वो आपको ज़्यादा तंग करेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि ठीक है, आप अपने आप को असेस ज़रूर कर सकते हैं कि आपको शायद इन चीज़ों की ज़रूरत है एंड मे बी आपको ज़रूरत भी हो, बट यू नीड टू हैव अ डिस्कशन विद योर डॉक्टर कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है, एंड देन वो आपको जिस तरीके से एडवाइस करते हैं आपको उनका एडवाइस भी लेना चाहिए है, एज़ कम्पेयर टू कि आप उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे फोर्स करने की कोशिश करें कि आपको यही प्रोसीजर कराना है। फिफ्थ थिंग जो कि आपकी स्किन को डैमेज करी है, जो कि शायद बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ योर डाइट। सो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्किन को जस्ट ऊपर से केयर करने की वजह से स्किन अच्छी नहीं होती है। यू नीड टू हैव गुड डाइट टू लुक गुड। नाउ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा खाएं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर तो वो आपकी एजिंग कराती है, आपकी स्किन से ग्लो को कम करती है, आपकी स्किन से शाइन को कम करती है। देयर इज़ अ प्रोसेस नोन एज ग्लाइकेशन, जिसके अंदर जो स्किन की कोलेजन होती है वो एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता शुगर इंटेक की वजह से कम होती जाती है और उसकी वजह से आपकी स्किन डल लुकिंग होती रहती है। सो अगर मैं ये कहूँ कि शुगर इनटेक या मोर शुगर इनटेक इज इक्वल टू अर्ली एजिंग, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। अनदर थिंग दैट यू कैन डू टू योर फेस, दैट इज़ द प्रोसेस्ड फूड्स। अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी की सारी स्किन को डैमेज करती है और उसकी वजह से भी आपकी एजिंग जल्दी होती है। सो डाइट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए है कि जिसके अंदर आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लें, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा लें एंड प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर से जितनी हद तक दूर रह सकते हैं उतनी हद तक दूर रहे, सो दैट आपकी स्किन यूथफुल एंड ग्लोई रहे। छठी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि ऐसा सोचना कि डार्कर स्किन टाइप्स को या पाकिस्तानी स्किन टाइप को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सम हाउ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। नोबडी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। उसकी यूवी रेडिएशंस आपको हमेशा डैमेज करती हैं। सो आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी होती है और ऐसा भी नहीं सोचना होता है, ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन सोचती हैं कि हम घर पर रहते हैं तो वी डू नॉट नीड अ सनस्क्रीन। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर एक के लिए ज़रूरी होती है। सो डार्कर स्किन टाइप्स के लिए भी ये एंटी एजिंग का भी काम करती है एंड अब बहुत से स्किन कैंसर्स भी हमारी पॉपुलेशन में रिपोर्ट होने लगे हैं। सो वी आर नॉट रियली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। येस, जो हमारे से लाइटर टोन के लोग हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन, लेकिन हम भी उससे प्रोटेक्टेड नहीं है। सो यू ऑलवेज नीड टू यूज़ द सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो री अप्लाई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इफ़ यू आर डूइंग मेकअप और उसके अंदर थोड़ा बहुत SPF होता है तो आप ये सोचें कि यही आपकी स्किन के लिए काफ़ी है, तो एनीथिंग बिलो SPF 30 आपके लिए अच्छी नहीं होती है और वो आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देती है। सो मेकअप के SPF के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना है एंड यू नीड टू अप्लाई इट अपार्ट फ्रॉम योर मेकअप। द सेवंथ थिंग जो कि आप अपने चेहरे के साथ बुरा कर सकते हैं वो आपका ये सोचना है कि आप बहुत एक्सपेंसिव सी क्रीम्स ख़रीदें और वो आपकी स्किन को लिफ्ट कर देंगी। नाउ देयर आर सो मैनी मार्केटिंग टैक्टिक्स आउट देयर जो कि कहते हैं कि आपके अगर आई बैग्स हैं तो वो भी इसकी वजह से सही हो जाएंगे, आपका चेहरा अगर लूज़ हुआ है तो वो भी क्रीम की वजह से लिफ्ट हो जाएगा, या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ एजिंग की वजह से आई है जिसमें चेहरे की स्किन कहीं से भी लूज़ हो गई है तो वो उसको लिफ्ट कर देगी। देयर इज़ नो क्रीम इन द वर्ल्ड जो कि आपके चेहरे की लूज स्किन को लिफ्ट कर सकती है। नाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत से लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं ये सोच के कि शायद हमें सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी तो हम इन्हीं चीज़ों को लगा के अपने फेस को लिफ्ट कर देंगे। दैट इज़ एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ योर मनी
नहीं और इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. You will be disappointed, you will be wasting a lot of money. So if your skin is saggy, always consult a plastic surgeon for your procedures क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देने वाली हैं. 8th थिंग जो कि आप अपने साथ गड़बड़ कर सकते हैं और जो कि बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं वो ये है कि वो अपने आप को खुद ही डॉक्टर समझ लेते हैं. जैसे अगर उनके चेहरे के ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको गूगल करते हैं, वो उसको यूट्यूब करते हैं, 4-5 वीडियोस देखते हैं एंड किसी की भी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम बस यही चीज़ कर लेंगे तो हमारा चेहरा ठीक हो जाएगा, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. वेल डेफिनेटली इन जगहों से आपको कुछ ना कुछ इन्फो मिल सकती है, बट इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक स्किन केयर कंसर्न तो फिर इनसे फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है. सो स्पेशलिस्ट 13-14 साल पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, सो मैनी पेशेंट्स जो उन्होंने देखे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है. सो अगर आप उनके पास जाएंगे तो हमेशा आपको बेटर ओपिनियन ही मिलेगा. गूगल से घर बैठे हुए आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं. सो छोटे मोटे मसले अगर आपकी स्किन के हैं दैट्स फाइन, आप अपने इंग्रेडिएंट्स या अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर चूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन केयर कंसर्न है तो कभी भी आपने खुद से डॉक्टर नहीं बनना है बिकॉज आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होगी. द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है इज़ टू गो फॉर चीपर स्किन केयर प्रोसीजर्स. नाउ अक्सर इस तरह से आया होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैलून्स ने भी अपनी डील्स लगाई होती हैं कि 50% ऑफ पे आपके ये स्किन केयर के प्रोसीजर्स हैं या काफ़ी ज़्यादा ऑफ के ऊपर आपको प्रोसीजर्स मिल रहे होते हैं. सो इसमें अब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से बड़े खुश होते हैं कि हमारे काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे, बट द फैक्ट इज़ कि इट इज़ योर फेस. आपको नहीं पता है कि आपका फेस वहाँ पे कौन डील करेगा और किस तरीके से डील करेगा और क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे. सो डोंट गो फॉर चीपर. चेहरे के ऊपर कोई भी प्रोसीजर कराना विदाउट नोइंग कि कौन करेगा और कैसे करेगा और जो आपको करके दे रहा है आपको उस पर ट्रस्ट भी नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों पे पैसे ना बचाएं, आप अपनी रिसर्च किया करें एंड गो टू द बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर दैट यू कैन, ताकि आपकी स्किन को फ़ायदा हो और नुकसान ना हो. सो ये कुछ स्किन केयर के हैबिट्स हैं जो हम बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारी स्किन काफ़ी ख़राब हो रही होती है. सो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी स्किन को हेल्दी एंड यूथफुल एंड ग्लोई रहने देना है. अगर आपके किसी किस्म के कमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.